हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के एग्ज़ाम के बारे में। मॉड्यूल कोड M1R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक्स। ओ लेवल के पहले मॉड्यूल का आपका आज एग्ज़ाम था और ये आपके सामने एग्ज़ाम पेपर है। हम डिस्कस करेंगे आंसर की, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स हो सकते थे आज के पेपर के। और आज का पेपर बहुत ही अच्छा था, ना ज़्यादा आसान था ना ज़्यादा मुश्किल था, एकदम मीडियम लेवल का पेपर था। बिल्कुल आसान भी नहीं बोलूँगी और बिल्कुल मुश्किल तो था ही नहीं, मुश्किल बिल्कुल नहीं था। अगर आपको बेसिक नॉलेज भी है, अगर आपको डेली लाइफ में जो आप यूज़ करते हो एप्लीकेशंस या फिर कुछ भी आप ऐप्स यूज़ करते हो, मोबाइल फ़ोन के एंड्रॉयड एप्लीकेशंस या फिर सोशल नेटवर्किंग साइट्स का अगर आपको आइडिया है, तब भी आप काफ़ी आंसर्स लगा सकते थे। तो काफ़ी आसान सा पेपर था। और जैसा कि इसका नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो आपको इन टेक्नोलॉजी की जानकारी होनी चाहिए थी, ठीक है। तो पेपर काफ़ी अच्छा था। आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आप ज़रूर से बताएंगे इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में। और आपको ओ लेवल जीएस अड्डा से कितनी हेल्प मिली है ये भी ज़रूर से बताना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इसे डिस्कस करना। आप आराम से फास्ट सारे आंसर्स मैच कर लेना और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट आए तो ज़रूर से बताना, मैं उसे कंसिडर कर लूँगी। तो देखो, ये आपका पेपर था और यहाँ पे स्टार्ट होता है आपका पार्ट 1। पार्ट 1 में आपका क्वेश्चन नंबर 1 था MCQ से। तो 1.1 क्वेश्चन देखते हैं। यू कैन ऐड वर्ड्स नॉट अवेलेबल इन द वर्ड डिक्शनरी टू। अगर आपके वर्ड की डिक्शनरी के अंदर कोई वर्ड ऐड नहीं है और आपको खुद से कोई वर्ड ऐड करना है, तो इसके लिए आप क्या इस्तेमाल करोगे? माई डिक्शनरी, यूज़र डिक्शनरी, कस्टम डिक्शनरी या फिर लाइव डिक्शनरी। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको कुछ भी कस्टमाइज़ करना है, आपको अपनी प्रेफरेंसेस डालनी है, तो यहाँ पे आएगा कस्टम डिक्शनरी, ठीक है। हम उस डिक्शनरी के अंदर अपने खुद के वर्ड्स ऐड कर रहे हैं बाहर से, ठीक है। तो उसे बोलेंगे कस्टम डिक्शनरी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, ठीक है। तो अपने आंसर सभी मैच कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1.2 पोर्ट्रेट इज यूज टू रेफर टू पेज ओरिएंटेशन विच इज। ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था। पोर्ट्रेट और आपका लैंडस्केप दो होती है आपकी पेज ओरिएंटेशन, और मैंने बताया भी था कि पोर्ट्रेट आपका होता है वर्टिकल और आपका लैंडस्केप होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो ये एकदम करवाया हुआ क्वेश्चन आया हुआ था। नेक्स्ट इज़ 1.3 पासपोर्ट सेवा वेबसाइट इज़। जो आपकी पासपोर्ट सेवा की वेबसाइट है गवर्नमेंट की, उसकी क्या वेबसाइट का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ www.passportindia.gov.in, सेकंड www.passportindia.com या फिर www.passportindia.edu या फिर www.epassportindia.gov.in। देखो .com तो होगा नहीं, बिकॉज ये आपकी कमर्शियल वेबसाइट नहीं है, ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ये पहले गलत हो गया। दूसरा EDU एजुकेशनल वेबसाइट नहीं है, ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ई पासपोर्ट था और ये वाला था, तो इसमें से ये गलत है और ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। तो www.passportindia.gov.in इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट इज़ 1.4 ORS की फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो काफ़ी आसान सी फुल फॉर्म है। अगर आपने DSSB का फॉर्म कभी भरा है, ठीक है, तो आपने देखा होगा वहाँ पे होता है OARS। तो वहीं से ही आप इसका आइडिया लगा लेते। वो क्या होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ए नहीं था बस, तो बाकी क्या था? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। तो ये भी काफ़ी आसान सा ही क्वेश्चन था, आप ऑप्शंस पढ़ के ही आंसर निकाल सकते थे, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। नेक्स्ट इज़ 1.5 उमंग इज़ इंटीग्रेटेड विद। उमंग ऐप के बारे में हमने डिस्कशन किया था। तो उमंग ऐप जो है ना, उसके अंदर आधार और डिजी लॉकर की फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है। और इसमें और भी होती है जैसे CBSE, EPFO और भी इसके अंदर फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1.6 विच बॉक्स ओवरफ्लोज विद ईमेल्स जर्नली। कौन सा बॉक्स ईमेल से जर्नली ओवरफ्लो होता है? इनबॉक्स, आउटबॉक्स, एड्रेस बॉक्स या फिर मैसेज बॉक्स। तो आप कोई भी ईमेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि आपका जो ईमेल सर्वर है जीमेल, ठीक है। तो जीमेल में आपने देखा होगा इनबॉक्स होता है, आउटबॉक्स होता है, सेंट होता है, ड्राफ्ट होता है। तो वहाँ पे इनबॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जहाँ पे आपको सारी ईमेल्स दिखती है जो आपको रिसीव हुई हैं, और आउटबॉक्स में वो वाली ईमेल्स आती है जो सेंड नहीं हो पाई बिकॉज ऑफ एनी रीज़न, ठीक है। नेटवर्क कनेक्शन था या कोई भी ऐसा रीज़न था जिसकी वजह से मेल सेंड नहीं हो पाई, तो वो जाएगी आउटबॉक्स के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ईमेल्स कहाँ रिसीव होती है? तो वो होती है आपकी इनबॉक्स के अंदर, ठीक है।
नेक्स्ट इज 1.7, जीमेल इज़ अ सॉफ्टवेयर यूज टू। जीमेल सॉफ्टवेयर किस काम आता है? सर्च वेब पेजेस, चेक ईमेल्स, फाइंड होटल्स या फिर सर्च फाइल्स। बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, आप सब लोग जीमेल का यूज़ करते हो, आपके सबके मोबाइल फ़ोन में जीमेल होगी ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ईमेल्स को चेक करने के लिए हम यूज़ करते हैं जीमेल सॉफ्टवेयर का। इतना आसान क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट इज़, यहाँ पे आंसर आपका बी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 1.8, वट इज़ द मिनिमम एज टू ज्वाइन फेसबुक। फेसबुक ज्वाइन करने की मिनिमम एज क्या है? आप सब लोग जानते हैं, फेसबुक तो आप यूज़ करते ही होंगे, कि कोई भी अगर ऐसी सोशल नेटवर्किंग साइट है तो वहाँ पे क्या होती है, एज की लिमिटेशन होती है कि आप कम से कम 18 ईयर्स के तो हो ही, ठीक है, तभी आप उसे यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट इज़ 1.9, व्हेन वॉज ट्विटर लॉन्च्ड। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि इस क्वेश्चन के लिए आपको डेट एग्जैक्टली याद होनी चाहिए थी। तो यहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा फर्स्ट, 1 मार्च 2006। वैसे अगर आप सर्च करोगे गूगल पे तो आपको 21 मार्च दिखाई देगा, 21 मार्च 2006, लेकिन क्योंकि मार्च से रिलेटेड और कोई डेट यहाँ पे नहीं है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर मुझे यहाँ पे 1 मार्च 2006 लग रहा है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया है कमेंट में बताना, और इसे डिस्कस कर लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो, ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट इज 1.10 क्वेश्चन, विच ऑप्शन हेल्प्स अस टू सेंड द सेम लेटर टू डिफरेंट पर्सन्स। ये क्वेश्चन तो मैंने पता नहीं कितनी बार करवाया आपको। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, मेल मर्ज इज करेक्ट। ये क्वेश्चन मैराथन क्लास में भी आया था और हर जगह मैं इस क्वेश्चन को डालती रहती हूँ बिकॉज ये काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन है टीचर्स का। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट हुए हमारे 10 MCQs। आई होप आप यहाँ पे 7 to 8 मार्क्स ईजिली ला सकते थे बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, और यहाँ का बेस्ट स्कोर कितना है? 9 मार्क्स, बेस्ट स्कोर है ये। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन देखे गए हैं। देखो 2.1 क्या है? बुलेट्स इज़ अ फीचर दैट लेट्स यू क्रिएट एन अनऑर्डर्ड लिस्ट इन अ वर्ड। ठीक है, तो बुलेट्स का इस्तेमाल करके आप अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हो, बिल्कुल ठीक बात है, ये ट्रू स्टेटमेंट है। बुलेट्स के साथ हम अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाते हैं। बुलेट्स कैसी होती हैं? इस टाइप की होती हैं, या आपकी डिस्क है, या आपकी स्क्वायर बुलेट्स हैं, या आपकी सर्कल वाली बुलेट्स हैं, इस टाइप की बुलेट्स होती हैं। नेक्स्ट इज 2.2, टू कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ अ सेंटेंस एंड लीव ऑल अदर लेटर्स एज लोअर केस, क्लिक लोअर केस। ये फॉल्स है। फॉल्स क्यों है? देखो, अगर मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा, आपने लिखा माई नेम इज सोहन। ठीक है, ये आपका क्या है? नाम है। तो आपने इसमें सारे जितने भी आपने शब्द यूज़ करे हैं सब स्मॉल में यूज़ करे हैं, लेकिन जो आपका पहला लेटर है एम वो कैपिटल में है। तो सेंटेंस का सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल करने के लिए आप यूज़ करते हो सेंटेंस केस का, ठीक है, ना कि लोअर केस का। अगर लोअर केस का यूज़ करोगे तो ये एम भी इस तरीके से लोअर बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट थी। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे, समझ में आया ये क्यों फॉल्स हुआ? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ था कि सेंटेंस में फर्स्ट लेटर को कैपिटल करने के लिए आपको लोअर केस पे क्लिक करना है। नो, आपको सेंटेंस केस पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटेंस केस अगर यहाँ लिखा होता तो ये आपका होता ट्रू सेंटेंस केस। क्लियर हो गया? नेक्स्ट इज 2.3, द नेम ऑफ द ओपन डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द स्टेटस बार। कोई भी एप्लीकेशन में कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आपने खोला हुआ है तो उसका नाम आपको स्टेटस बार में दिखता है। एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट। आपको उसका नाम स्टेटस बार में नहीं, टाइटल बार में दिखता है। कहाँ दिखता है? टाइटल बार में। ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट इज 2.4, डेटा इन अ टेबल कैन ओनली बी अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है, आप उसको असेंडिंग में भी कर सकते हो और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हो। तो अगेन दिस इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, ये भी आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे लिखा भी है कि आप सिर्फ डेटा को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आरोही में कर सकते हो और अवरोही में कर सकते हो। ठीक है, दोनों में कर सकते हो। नेक्स्ट इज 2.5, यू कैन ईजिली ऐड और डिलीट टेक्स्ट इन अ टेबल। आप आराम से टेबल में टेक्स्ट को ऐड और डिलीट कर सकते हो। तो यस, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है।
नेक्स्ट इज 2.6 वर्ड फर्स्ट आइडेंटिफाइज ग्रामेटिकल एरर्स एंड देन स्पेलिंग एरर्स। वर्ड पहले व्याकरण की गलती ज्ञात करता है और उसके बाद स्पेलिंग की गलती। ऐसा कोई रूल नहीं है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप चाहो तो इन दोनों को साथ में भी कर सकते हो एक साथ, ठीक है। तो ऐसा कोई स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। नेक्स्ट इज 2.7 फेसबुक अलाउज अ यूज़र टू पोस्ट द स्टोरीज विच लाइव्स फॉर 24 आवर्स। ये एकदम ट्रू स्टेटमेंट है। फेसबुक पे आप स्टोरीज डाल सकते हो जो 24 घंटे के लिए ही आपकी लाइव रहेगी। जैसे कि आपका क्या होता है, व्हाट्सएप का वो होता है स्टेटस, ठीक है, वैसे ही ये काम करता है। नेक्स्ट इज 2.8 लाइक एन ईमेल ट्वीट्स इन अ ट्विटर कैन नॉट बी फॉरवर्डेड। जैसे आप ईमेल फॉरवर्ड कर सकते हो, किसी और की ईमेल आप किसी को फॉरवर्ड कर देते हो, तो उस तरीके से आप ट्वीट्स को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। ये भी फॉल्स है, आप कर सकते हो फॉरवर्ड, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट इज 2.9 आउटबॉक्स इज द लोकेशन वेयर द सेंट मेल्स आर स्टोर्ड। ये आपकी फॉल्स स्टेटमेंट है। आउटबॉक्स वो लोकेशन नहीं होती जहाँ पे आपकी सेंट मेल्स रहती है, वो आपकी होती है सेंट बॉक्स। कौन सा होता है, सेंट बॉक्स। देखो, आउटबॉक्स आपकी वो लोकेशन है जहाँ पे लेट सपोज आप कोई मेल सेंड कर रहे हो, तो वो मेल सेंड करते वक्त जब आप मैसेज कंपोज करते हो तो उस टाइम पे टेम्परेरी टाइम के लिए आपकी मेल आउटबॉक्स में रहती है। और मान लो अगर किसी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम की वजह से वो मेल सेंड नहीं हो पाई तो वो आउटबॉक्स में रहती है जब तक, अगर वो सेंड हो जाएगी तो वहाँ से हट जाएगी, ठीक है। जब तक वो सेंड नहीं होगी वो आउटबॉक्स में रहेगी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बोला गया है आउटबॉक्स वो लोकेशन है जहाँ पे ईमेल्स जो आप सेंड कर चुके हो वो स्टोर होती है, नहीं वो नहीं होती, ये फॉल्स स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट इज www.passportindia.gov.in इज़ नॉट अ वैलिड साइट फॉर पासपोर्ट सर्विसेज इन इंडिया। तो ये नॉट अ वैलिड नहीं है, वैलिड होता है ये, ठीक है। तो ये आपकी अगेन फॉल्स है, ये आपकी वैलिड वेबसाइट है, ठीक है। तो ये भी फॉल्स है। तो यहाँ पे अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उसे कंसीडर कर लूँगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखते हैं। यहाँ पे आपकी मैच द फॉलोइंग है। तो देखो, फर्स्ट इज कोर 2 डियो इज़ अ टाइप ऑफ। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, आप सब लोग जानते हो कोर 2 डियो एक इंटेल का क्या है, प्रोसेसर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या बनेगा आपका, ऑप्शन नंबर जे बनेगा। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन था ये, तो आप सब लोग जानते ही हो, काफ़ी बार आप नाम सुना होगा इंटेल कोर ड्यू, ठीक है। इंटेल कोर 2 प्रोसेसर, कोर 5 ऐसे आते हैं ना। नेक्स्ट इज MS ऑफिस क्या है। तो MS ऑफिस क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम है, या फिर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज है। तो ये है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर पैकेज, बिकॉज इसके अंदर क्या होता है, आपके एक सॉफ्टवेयर नहीं होते, बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं MS ऑफिस के अंदर। जैसे कि वर्ड के लिए अलग है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट अलग होता है ना। तो इसमें क्या है आपका, ये यूटिलिटी का एक सॉफ्टवेयर पूरा पैकेज होता है, ये इसे बोलते हैं ऑफिस सूट। नेक्स्ट इज ओपन ऑफिस एंड एबी वर्ल्ड क्या है। तो ओपन ऑफिस और एबी वर्ल्ड क्या है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, OSS मतलब क्या है इसका, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है ये, ठीक है, सॉफ्टवेयर। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे इसका आंसर बनने वाला है ऑप्शन नंबर F। नेक्स्ट इज पेन ड्राइव क्या है। तो पेन ड्राइव आपकी एक मेमोरी होती है, एक स्टोरेज है, और ये आपकी मैग्नेटिक स्टोरेज के अंदर ही आती है। तो ऑप्शन नंबर G इज करेक्ट। नेक्स्ट इज भीम मोबाइल ऐप। आप सब लोग जानते हो भीम ऐप क्या है, आप सब यूज़ भी करते होंगे, तो बिल्कुल आपके डेली लाइफ की यूज़ करी हुई एप्लीकेशन से ही क्वेश्चन पूछ लें इसके अंदर। तो 3.5 का आंसर बनेगा, ये मनी ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर K इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज कंपाइलर क्या है। तो कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर और आपका क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सब क्या होते हैं, आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर B इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज L1 क्या है। तो L1 आपका प्राइमरी कैशे होता है। देखो, कैशे मेमोरी 3 टाइप की होती है, L1, L2, L3। तो प्राइमरी कैशे, सेकेंडरी कैशे और आपका एक्सटर्नल कैशे होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर D प्राइमरी कैशे इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट इज की टू परमानेंटली डिलीट द फाइल विदाउट सेंडिंग इट टू रिसाइकल बिन। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था, ठीक है। अगर आपको रिसाइकल बिन में सेंड नहीं करना अपना फाइल या डेटा, डायरेक्टली डिलीट करना है परमानेंटली, तो इसके लिए शिफ्ट प्लस डिलीट दबाते हैं। तो ऑप्शन नंबर H इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज लेआउट स्टाइल। इनमें से कौन सा लेआउट स्टाइल है। तो यहाँ पे आपको एक ही दिख रहा है, वो है आपका पोर्ट्रेट, तो ये आपका लेआउट स्टाइल है, ऑप्शन नंबर M। टू क्रिएट द हैंगिंग इंडेंट इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट किसका यूज़ करोगे। हैंगिंग इंडेंट के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+T का, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की होती है। ऑप्शन नंबर E इज़ करेक्ट। तो ऐसा कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं था जिसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है।
तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन हो गए हैं। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन की। फोर्थ क्वेश्चन आपका है फिल इन द ब्लैंक से। देखते हैं यहाँ पे क्या है। फर्स्ट इज 4.1 द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस आर द। मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस कौन सा होगा? अब देखो यहाँ पे तो कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है और आपका जॉयस्टिक भी इनपुट डिवाइस है। तो 3 इसके आंसर हो सकते हैं, लेकिन हमें कौन सा लगाना है अभी नहीं पता, तो अभी रुक जाएंगे। नेक्स्ट आगे देखते हैं। 4.2 हार्ड डिस्क ड्राइव आर कंसीडर्ड। हार्ड डिस्क ड्राइव जो होती है, जो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज होती है, उसे हम कैसा स्टोरेज मानते हैं? तो यहाँ पे ऑप्शंस में से हमें दिख रहा है यहाँ पे नॉन वोलेटाइल, मतलब लाइट जाने पर इसका डेटा जो स्टोर है वो रिमूव नहीं होता है, वो उसके अंदर स्टोर्ड रहता है परमानेंटली। तो यहाँ पे इसका आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी, नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। अभी इसका आंसर हमें नहीं पता। नेक्स्ट इज 4.3 द टर्म डैश designates the equipments that might be added to a computer system to enhance its functionality। मतलब क्या है यहाँ पे? देखो, वो इक्विपमेंट जो आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऐड होके उसकी फंक्शनैलिटी को और इन्हेंस करते हैं, उन्हें बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस वो डिवाइस होते हैं जो अगर हम हटा भी देंगे तब भी आपका कंप्यूटर बेसिक काम तो करेगा ही करेगा, लेकिन उसके अंदर और फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो आपको पेरिफेरल्स डिवाइस ऐड करने पड़ते हैं। ऑप्शन नंबर एल इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज 4.4 डैश इज़ अ पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस। तो इसका भी आंसर बाद में करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज 4.5 and dash camera is a peripheral device used to capture still images in a digital format। ठीक है, तो इसका आंसर तो इसके क्वेश्चन में ही आ गया, तो यहाँ पे इसका आंसर है डिजिटल कैमरा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आई इज़ करेक्ट। तो यहाँ पे आई इसका आंसर बनेगा। ठीक है, डिजिटल कैमरा एक ऐसा कैमरा है जो स्टिल इमेजेस को कैप्चर करता है इन डिजिटल फॉर्मेट। नेक्स्ट इज अ डैश कैन मेक ईजियर टू प्ले गेम्स। अब देखो, गेम प्ले करने के लिए हम एक मोस्ट पॉपुलर डिवाइस का यूज़ करते हैं, दैट इज़ जॉयस्टिक। तो यहाँ पे फर्स्ट के लिए ये वाला ऑप्शन तो गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो आंसर के आएगा आपका। नेक्स्ट इज के आएगा यहाँ पे। इन विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इज़ विजिबल ऑन द। मैंने पढ़ाया था डेट और टाइम कहाँ पे विजिबल होती है, तो वो आपकी होती है टास्क बार में। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बनता है आपका जे। ठीक है, नेक्स्ट इज इन ऑर्डर टू कॉपी फॉर्मेटिंग फीचर्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन डैश इज़ यूज्ड। ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ है कि अगर आपको सिर्फ फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो आप किसका यूज़ करोगे? हम करेंगे उसके लिए फॉर्मेट पेंटर का यूज़। ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बनता है आपका ई। ई इज़ राइट। नेक्स्ट इज ऑल द डिलीटेड फाइल्स और फोल्डर्स गोज टू। अगर आपने कोई फाइल डिलीट करी है या कोई फोल्डर डिलीट किया है तो वो सारे कहाँ पे स्टोर होंगे? वो होंगे आपके रिसाइकल बिन में स्टोर। ऑप्शन नंबर एफ इज़ करेक्ट। नेक्स्ट इज टू मेक अ विंडो वाइडर। विंडो को वाइडर करने के लिए यू वुड मूव द पॉइंटर अंटिल इट चेंजेस टू द हॉरिजॉन्टल, रीसाइज शेप एंड देन ड्रैग करेंगे, उसे खींचते जाएंगे और उसको वाइडर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी इज़ करेक्ट। अब देखो, हमारा एक और दो क्वेश्चन रह गए ना ऊपर। देखो, यहाँ पे बोला है द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो कीबोर्ड या तो माउस, दोनों ही आपके इनपुट डिवाइस और मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस होते हैं। और यहाँ पे आपसे पूछा है डैश इज़ अ पेंटिंग एंड ड्राइंग डिवाइस, तो इन दोनों के अलावा कोई और डिवाइस है भी नहीं यहाँ पे। तो इसका आंसर जो आपका ड्राइंग डिवाइस वाला आंसर है, इसका आंसर बनेगा माउस। ऑप्शन नंबर एच यहाँ आ गया, बिकॉज माउस के हेल्प से देखो आप पेंट कर सकते हो और ड्रॉ भी कर सकते हो। ठीक है, माउस को ही तो मूव करते हो ना ड्रॉ करने के लिए या पॉइंट करने के लिए, है ना। तो माउस आपका पेंटिंग और ड्राइंग डिवाइस है, और यहाँ पे मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस का आंसर बनेगा कीबोर्ड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो इस तरीके से मैंने ऑप्शंस को देखते हुए सारे आंसर दिए हैं। आई होप आपने यहाँ पे आराम से 8 to 9 मार्क्स ले लिए होंगे। ठीक है, और अगर बात करूँ मैं ऊपर इस वाले क्वेश्चन की, तो यहाँ पे इजीली आप 8 to 9 मार्क्स ले सकते थे। ट्रू फॉल्स में अगर बात करूँ तो यहाँ पे तो बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, फिर भी आप 7 to 8 चलो 7 to 8 के अंदर आपके नंबर आराम से आ सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे और यहाँ पे बात करेंगे पार्ट 2 के क्वेश्चंस के। देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले। ओके, यहाँ पे है मेल मर्ज फीचर, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, मैंने कहा था आएगा ही आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ जिन भी बच्चों ने हमारे नोट्स लिए थे उनके पास इस क्वेश्चन का आंसर अवेलेबल था। ठीक है, नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रैम एंड द कैश मेमोरी। मैंने कई बार इसका बताया है ओरली,
कि रैम और कैश मेमोरी में क्या डिफरेंस है, और नोट्स में तो अवेलेबल है ही। इसके साथ साथ राइट अ शॉर्ट नोट ऑन स्लाइड ट्रांजिशन, ये वाला क्वेश्चन मैं मार्क करना चाहती हूँ, अभी डिस्कस करेंगे इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन सम ऑफ द वेज टू सिक्योर पीसी एंड स्मार्टफोन। देखो ये ऐसा क्वेश्चन है जो आप खुद से कर सकते हो, ठीक है, आराम से ये क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो कि भाई क्या तरीका होता है पीसी और स्मार्टफोन को सिक्योर करने का। आप एंटीवायरस डाल सकते हो, आप अच्छे पासवर्ड्स लगा सकते हो, ठीक है, फायरवॉल सिक्योरिटी वगैरह इंप्लीमेंट कर सकते हो, तो ये यहाँ पे आप खुद से भी बना के लिख सकते थे। नेक्स्ट इज बी पार्ट, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड फिक्स्ड। यहाँ फिक्स नहीं आएगा, या मिक्सड आएगा, क्या आएगा, मिक्सड, प्रिंटिंग मिस्टेक है ये, मिक्सड आएगा यहाँ पे। मिक्स्ड सेल रेफरेंसेस, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर करवाया था, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका आंसर मैंने करवाया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने करवाया हुआ था, ये बिल्कुल कराया हुआ क्वेश्चन आ गया, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन, ये क्वेश्चन मार्क करूँगी। नेक्स्ट इज व्हाट आर डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर नंबर्स इन द स्प्रेडशीट, एक्सप्लेन ईच विद एन एग्जाम्पल। ये क्वेश्चन हमारे नोट्स में अवेलेबल है, आपको डिफरेंट फॉर्मूले बताने हैं नंबर्स के लिए इन द स्प्रेडशीट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर आपका 8 है ये, व्हाट इज सोशल नेटवर्किंग, एक्सप्लेन द डिफरेंट नेटवर्क साइट्स अवेलेबल, ये क्वेश्चन मार्क करूँगी। इसका बी पार्ट है व्हाट इज़ ई गवर्नेंस, एक्सप्लेन द डिफरेंट फीचर्स ऑफ ई हॉस्पिटल ORS ऐप। आराम से इसका आंसर कर पाते हैं आप, ठीक है। ई गवर्नेंस एप्लीकेशंस कौन सी होती है आपको पता है, ये क्वेश्चन मैंने करवाया है ऐसे, ठीक है, थ्योरी में डिस्कस किया था मैंने ई गवर्नेंस क्या होता है। और देखो ORS का मतलब क्या है, ई हॉस्पिटल करना, जितने भी आपके हॉस्पिटल्स हैं उनके जो भी रजिस्ट्रेशन है उसको ऑनलाइन लेके आना, ताकि आप घर से ही अपॉइंटमेंट ले लो, वहाँ जाके आपको भीड़ में खड़े होने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे भी आप खुद से फीचर्स लिख सकते थे। लास्ट क्वेश्चन आपका 9th क्वेश्चन था, यहाँ पे देखो आपकी है यहाँ पे शॉर्ट नोट्स, OTP 1 टाइम पासवर्ड, मार्क करेंगे इसे मार्क करते हैं। QR कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड। नेक्स्ट इज UPI, मार्क करेंगे इसे। नेक्स्ट इज AEPS, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, ये सारे मैंने डिस्कस किए थे, सारे के सारे, ठीक है, एक भी ऐसा नहीं डिस्कस नहीं किया हो मैंने। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन मैंने कल ही करवाया है, देखो आप यहाँ पे मैंने कल जनवरी 2021 के डिस्क्रिप्टिव पेपर डिस्कस किए थे, इसीलिए बोलती हूँ पिछले पेपर्स करके जाया करो, उसमें से क्वेश्चंस एज इट इज़ उठ के आते हैं। देखो नीचे आते हैं, ये देखो पहला क्वेश्चन, देखो ये वाला, यहाँ से ये एग्जैक्टली आया, सोशल नेटवर्किंग साइट्स क्या होती है, ये देखो यहाँ से आया है सोशल नेटवर्किंग साइट्स। यहाँ पे आप इसके एडवांटेजेस बता सकते थे, इसकी कमियाँ क्या है ये बता सकते थे, ठीक है, इसके डीमेरिट्स क्या है। इसके अलावा लैन मैन वैन से क्वेश्चन आया था, देखो मैंने करवाया था कल आपको, लैन मैन वैन क्या होता है। थोड़ा नीचे आएंगे, थोड़ा सा और नीचे आना पड़ेगा हमें, ये देखो लैन क्या है, मैन क्या है, वैन क्या है। तो जिन बच्चों ने कल की क्लास ली थी ना उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिला होगा थ्योरी में, सही बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। मैंने पूरा डिफरेंस बताया था बिटवीन लैन मैन और वैन, तो आपसे यहाँ पे लैन और वैन पूछा है, तो इसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट्स इस टेबल से ही लिख के आ सकते थे और 5 नंबर आराम से मिलते आपको, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक्सप्लेन हाउ स्लाइड ट्रांजिशन यूज्ड इन PPT, ये क्वेश्चन मैंने कल डिस्कस करवाया था और एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बिल्कुल उठ के आया है, बिल्कुल, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर करना इतना इंपॉर्टेंट होता है। M2R5 के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा दिए हैं, अच्छे से कर लेना क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। फिर मत कहना मैम नहीं करा था। इसके बाद नीचे आओ, देखो यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट नोट्स करवाई थी, QR कोड मैंने कल ही करवाया QR कोड, और इससे पहले वाली क्लास में मैंने आपको UPI पढ़ाया था, ठीक है, UPI क्या होता है, और क्विक रिस्पॉन्स कोड के बारे में भी बताया था मैंने आपको, ठीक है। देखो ये रहा QR कोड, पूरा ये रहा यहाँ पे, ये पूरा मैंने कल ही पढ़ाया है ये, ठीक है। तो जिन बच्चों ने भी कल की क्लास ली थी ना उनको काफ़ी हेल्प मिली होगी अपने आंसर्स लिखने में, ये कल की क्लास है। तो आज का पेपर मेरे अकॉर्डिंग बिल्कुल मीडियम पेपर था, कोई दिक्कत वाली बात थी नहीं, आराम से आप यहाँ पे 65 to 75 मार्क्स आराम से ला सकते हो, आराम से। हालांकि हमें 50 नंबर लाने हैं, 50+ इस मॉड्यूल को पास करने के लिए, आराम से आप इसमें पास हो जाओगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो आपके कैसे
नंबर आ रहे हैं, कितना लग रहा है कि आपने सिक्योर किए हैं नंबर इन पार्ट 1। पार्ट 2 का तो कुछ पता नहीं है हमें, देखो कि एग्जामिनर कैसे चेक करेगा पता नहीं है, बट पार्ट 1 में आपको जो मैंने आंसर बताया, अगर उसमें से कोई आंसर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ और लगता है इसका आंसर, तो ज़रूर से बताना, हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। और कल के लिए आप सभी को ऑल द बेस्ट। मैंने 2 क्लास अपलोड करी है, उनको देख लेना, ठीक है। मैराथन क्लास ज़रूर ले लेना, और डिस्क्रिप्टिव पेपर की क्लास तो प्लीज़ लेना। आप खुद देख लो आज के पेपर में 2, 3 क्या 4 क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, सेम टू सेम। तो मैराथन ज़रूर ले लेना, ठीक है। और कल आपको मैं पाइथन की मैराथन दे दूंगी। पाइथन की मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी आपके लिए, तो मैराथन क्लास ज़रूर से लेके जाना है आपको, ठीक है। और प्लस डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस इतना कर लोगे ना तो पास होने की गारंटी तो मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। पूरी गारंटी है यहाँ पे पास होने की। सो सभी को ऑल द बेस्ट कल के लिए जिनका भी एग्ज़ाम है, ठीक है। और अपना जो भी आपका आज का एक्सपीरियंस रहा उसे शेयर करना ज़रूर से इन द कमेंट सेक्शन, मैं वेट करूँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। और एक चीज़ और, अगर आज किसी बच्चे ने M1R4 का एग्ज़ाम दिया है तो वो अगर पेपर सेंड कर सकते हैं हमें, तो हमारी ईमेल आईडी पे प्लीज़ पेपर को सेंड कर देना, बिकॉज़ मुझे कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं मिला जिसने R4 रिवीजन का पेपर दिया, सभी ने R5 का ही दिया हुआ है। तो अगर आप R4 वाला भेज दोगे तो मैं उसका भी डिस्कशन कर दूंगी आपके साथ, ताकि आपको एग्जैक्टली आंसर्स का आइडिया मिल जाए। तो ईमेल आईडी क्या है, olevel@gmail.com। इस ईमेल पर आप जल्दी से पेपर भेजना ताकि मैं उसको डिस्कस कर लूँ, ठीक है। तो या फिर आप क्या करना, उस पेपर को ड्राइव पे डाल देना और उसका लिंक अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, वहाँ से मैं डिस्कस करा दूँगी, ठीक है। तो अगर आप डाल दोगे तो काफ़ी अच्छा होगा, वरना फिर देखते हैं। ओके।